क्या जीवन के आखिरी पड़ाव में हमें सब कुछ बच्चों के नाम कर देना चाहिए, धन दौलत या प्रॉपर्टी? नमस्कार, मैं सुरेश मुटरेजा। आज मैं आपको एक बहुत ही असल में जो एक मुद्दा है, जो एक 60 साल के बाद के लोगों का है, जो हम जीवन के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था, मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई, तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो मैंने कहा क्यों ना वो मैं अपने ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए वो मैं मुद्दा सामने रखूं और आप लोग इसका कमेंट्स दे देंगे सारे, जो भी आप ये वीडियो देखेंगे। तो आपकी जो राय हो, हाँ या ना, तो आप ज़रूर इस वीडियो के पूरा देखने के बाद आप अपना कमेंट्स ज़रूर देना, राय ज़रूर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना। तो जो मैं कल वीडियो देख रहा था उसमें क्या था कि एक किसान ने अपनी गांव की कुछ ज़मीन बेची होती है और उसके दो लड़के होते हैं, दोनों शादीशुदा होते हैं और वो शहर में रहते हैं। और वो किसान अपना खेती मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता है। और जब वो खेती की ज़मीन कुछ बेची होती है तो उनके पास कुछ धन एकत्रित हुआ होता है। तो जब वो उसकी जो किसान की पत्नी होती है वो सारा धन एक बैग में लेके जा रही होती है, तो इतने में किसान आता है, तो उसको घर की चाबी देती है, कहती है अरे आप आ गए। कहता है, वो किसान कहता है अपनी पत्नी को कि आप कहाँ जा रहे हो ये बैग लेके? वो कहने लगी कि मैं शहर जा रही हूँ बच्चों के पास। तो वो कहने लगा क्यों, बच्चों के पास क्यों जा रहे हो? तो वो उसकी पत्नी कहने लगी कि जो हमने ज़मीन बेची है, हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है, तो वो बच्चों को मैं दे कर आती हूँ। तो किसान ने अपनी पत्नी से पूछा भी क्यों, बच्चों को आप कैसा क्यों दे रहे हो, कोई उनको ज़रूरत है? कहते नहीं ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये पैसा हम रख के क्या करेंगे, हमारे तो कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, सिंपल जीवन है, बच्चों को दे देती हूँ तो बच्चों के काम आएगा। तो वो किसान कहने लगा भी ऐसा है कि अब हम जिस उम्र के पड़ाव में हैं, हमारा भी बुढ़ापा है और हमें अपने पास कुछ पैसा रखना चाहिए कि सब कुछ बच्चों को नहीं दे देना चाहिए। तो वो किसान की पत्नी कहने लगी नहीं नहीं, आपकी सोच गलत है, मैं तो ये पैसा बच्चों को देकर आऊँगी, बच्चों के काम में आएगा। वह किसान कहने लगा चलो ठीक है, जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है, लेकिन आप ये पैसा देने से पहले आप अपने बच्चों को परख लेना, आप दोनों बच्चों को परख लेना, उसके बाद आप पैसा देना। वह किसान की पत्नी कहने की ठीक है। तो वो उसको चाबी दे के चली जाती है। जब वो उसकी पत्नी शहर में अपने बड़े बेटे के घर पे जाती है और बेल बजाती है, तो जैसे ही उसकी बहू और उसका बेटा इकट्ठे ही दरवाज़ा खोलते हैं, तो उसका बड़ा बेटा कहता है अरे मम्मी, आप कैसे एकदम बिना बताए कैसे आ गए? तो वो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मेरे को तेरे से मिलने का बड़ा मन था, तो मैं इसलिए आ गई। तो वो कहने लगा मम्मी ऐसे नहीं आना चाहिए, कम से कम आपको इतला करके तो आना चाहिए, ऐसे किसी के घर में नहीं आते। वो बेचारी बड़ी मायूस सी हो गई। तो इतने में उसकी बहू बोली कि हमने नया मकान बनाया है, सारा रेनोवेशन किया है, तो आप इस घर में नहीं आ सकते। तो वो बड़ी हैरान होगी, कहने लगी बेटा इसमें क्या हो गया कि अगर आपने मकान नया बनाया, रेनोवेशन किया, तो मैं क्यों नहीं इस घर में आ सकती? तो वो उसकी बहू कहने लगी कि हमारे घर में इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, हमने तरह तरह की सजावट की है, तो आपके कपड़ों से बहुत स्मेल आती है, तो मैं आपको अपने घर में नहीं आने दूंगी। वो बहुत मायूस हो जाती है, वो अपने बेटे के ओर देखती है, तो उसका बेटा कहता है माँ मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जैसे आपकी बहू की मर्जी होगी, अगर वो इच्छुक होगी आपको घर के अंदर में आने में तो आप आ सकते हैं। और वो बेटा उसका बोल के चला जाता है। तो उसकी बहू कहती है कि नहीं, हम आपको अपने घर में नहीं आने देंगे, आप जाइए, यहाँ से जाइए। और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो बेचारी बड़ी मायूस होती है। फिर वो दूसरे बेटे के घर में जाती है, वहीं पास में ही रहता है उसका दूसरा बेटा भी, छोटा बेटा। तो उसके घर में जाती है, कहता है अरे माँ आप बिना बताए कैसे आ गई? कह लगी बेटा तेरे पापा की ना तबीयत ख़राब है, उनका ऑपरेशन होना है, तो मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वह बेटा एकदम थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता मम्मी आपको पता है कि हम दोनों की मिला के 1 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? आप तो ऐसे ही बोल देती है 2 लाख रुपए दे दो। मेरे पास 2 लाख रुपए, हमारा बहुत मुश्किल से दोनों का घर खर्च चलता है, हम दोनों कमाते हैं तब भी बहुत मुश्किल हमारा घर चलता है, पूरे के पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं, और आपके लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं?
तो वो उसकी माँ कहती है बेटा देखो ऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, मैं तेरे को पैसे 2 महीने बाद दे दूँगी, भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है मम्मी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, गुस्से से बोलता है वो। भाई अगर कल को कोई ज़रूरत पड़ गई, मेरे बच्चों का है, स्कूलिंग है या हमारे है, हमारे को सुख दुख पड़ गया तो हम किससे आगे हाथ फैलाने जाएंगे, मैं किससे पैसे मांगूँ। तो वह माँ बड़ी मायूस सी होती है और वो मायूस होकर चली जाती है। जब वापस पहुंचती है तो किसान कहता है अरे तू बहुत जल्दी आ गई, क्या हुआ। फिर वो बताती है, कहती है नहीं आप सही थे भाई, अब बच्चे वो हमारे बच्चे नहीं रहे, बच्चे बदल गए हैं। आपने बहुत ही सही बोला था कि हमें सुख दुख के लिए पैसा रखना चाहिए और बच्चों की शादी के बाद बच्चे एकदम चेंज हो जाते हैं, बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है और वो हमारे साथ वैसा वो व्यवहार नहीं करते जो शादी से पहले हमारे से व्यवहार करते थे। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जीते जी अपने जीते जी बच्चों को अपनी सारी दौलत या अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करनी चाहिए। तो यह वीडियो मैं देख रहा था, तो आज मैं ये आपसे दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये बात सही है या गलत है कि बच्चों को सब कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अपने जीते जी। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट्स करके मेरे को हाँ या ना, जो भी आपके विचार हों, आप अपने विचार बताइए। नमस्कार, राधे राधे।